So hello Haziq, once again a very good morning to you. Welcome to our maths class जिसमें हम लोग देख रहे हैं algebraic expression. ठीक है भाई, तो भाई साहब फुल कंसंट्रेशन चाहिए. अगर सीरियस नहीं होगे इस चैप्टर के लिए तो ये चैप्टर तुम्हें ऐसा घुमाएगा कि भाई साहब तुम घूम रहे हो. ठीक है, इसलिए कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है. बेहोशी की हालत में पढ़ाई मत कीजिए, ठीक है, वरना मेरा भाई अफनान भाई वहाँ पर है तुम्हें सुधारने के लिए. ठीक है, अब जैसा कि मैं बता दूँ कि अगली पनिशमेंट मैं कैसी दूंगा, तो थोड़ा सा सावधान रहिए हमसे. ठीक है भाई, क्योंकि कंसंट्रेट आप नहीं रहेंगे. जैसा मैं पहले बता दिया हूँ कि मेरे पास दोनों चीज़ है, प्राइज़ और बम्पर प्राइज़ दोनों. अच्छा परफॉर्म करोगे तो प्राइज़, नहीं परफॉर्म करोगे अच्छा तो बम्पर प्राइज़ हमारे पास है वो भी. ठीक है, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ. आज है अपना पार्ट 3. आज हम लोग एक टॉपिक बचा हुआ है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. इसको सीखेंगे कि ये क्या चीज़ है, बहुत ही आसान चीज़ है. और उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे, एक्सरसाइज 10.1. हर एक पार्ट के एक एक क्वेश्चन हम तुमको यहाँ पर करके दिखाएंगे किस तरीके से करना है. और उसके बाद पूरी की पूरी एक्सरसाइज तुम्हारी होमवर्क रहेगी. ध्यान रखना, एक टाइप का मैं करा दूंगा क्वेश्चन का, एक फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट, 2 पार्ट करा दूंगा. उसी तरीके से तुम्हें सारे क्वेश्चन करने हैं. ठीक है, तो ये मत हो, ये नहीं हो कि सर जी आ तो गया समझ में लेकिन गलत किया हूँ. ठीक है, ऐसा नहीं. बहुत सारे सवाल कल तुम करके भेजे हो तो उसको एक बार चेक कर लेना कि सही है कि नहीं सही है. आज पूरे के पूरी एक्सरसाइज का डिस्कशन शाम को होगा. ठीक है, जहाँ पर तुम अपनी कॉपी में लिख करके पहले से रखे रहोगे और हमें एक्सप्लेन करोगे किस तरीके से मैंने किया. आगे चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ. बहुत ही मजा आएगा भाई. चलो भाई, तो पहला टॉपिक आज का अपना है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल. मोनोमियल, फिर है बाइनोमियल, फिर है ट्राइनोमियल और लास्ट है पॉलिनोमियल. मोनोमियल ऐसे समझो, लिख जाओ भाई, दिखता नहीं. मोनोमियल क्या कहता है? when there is, देयर की स्पेलिंग बहुत ही घटिया लिखा हूं. when there is only one term in the expression, when there is only one term in the expression, then the expression is said to be monomial. डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है. मोनोमियल क्या होता है? जब हमारा एक्सप्रेशन दिया उसमें सिर्फ एक टर्म हो, जैसे 3xy. 3xy में कितने टर्म? एक टर्म. ये मत कहना कि 3 हैं, 3 फैक्टर हैं. 3x और y जो है फैक्टर है, लेकिन टर्म की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है 3xy. बात करें 4x + 1, कितने टर्म हैं इसमें? तो कहो कि सर जी इसमें तो 2 टर्म है, एक है 4x और एक है 1. तो ये मोनोमियल होगा? नहीं होगा. ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, ओनली वन टर्म, मोनोमियल है. यहाँ पर 5y सिर्फ दिया हुआ है कि 5y कैसा एक्सप्रेशन है, तो 5y क्या है? मोनोमियल है. 3xy क्या है? मोनोमियल हो. 35 प्लस 8y, यहाँ पर ये कौन सा है? मोनोमियल है? मोनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें 2 टर्म हो गए. तो मोनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो. एक टर्म वाले एक्सप्रेशन को मोनोमियल कहते हैं. एक टर्म वाले एक्सप्रेशन को मोनोमियल कहते हैं. अगला इसमें आते हैं बाइनोमियल. मोनोमियल एक एक्सप्रेशन, एक टर्म. बाइनोमियल सीधे लिख देंगे 2 टर्म. ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो. 4x + 1 कितने टर्म हैं? 2 टर्म हैं. बाइनोमियल. बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म हो. ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म है, 2 टर्म.
2xy प्लस 3 कितने टर्म है? 2 टर्म है, 5 छात्र टर्म मत बोलना। 2xy एक टर्म हुआ, 3 एक टर्म हुआ, तो इसमें कितने टर्म हुए? 2 टर्म हुए, बाइनोमियल। क्लियर भाई? 35 प्लस 8y कितने टर्म? 2 टर्म, बाइनोमियल। 2 टर्म बाइनोमियल। अगर यहाँ पर सिर्फ 35 लिखा है, ये कैसा टर्म है? ये मोनोमियल है कि बाइनोमियल है? तो 35 में सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म दिख रहा है। कितना टर्म? एक टर्म दिख रहा है, तो ये क्या होगा? मोनोमियल होगा। M फॉर मोनोमियल। ये बाइनोमियल नहीं होगा। बाइनोमियल तो कहता है कि 2 टर्म होना चाहिए। तुम क्या तो सर जी अब ट्राइनोमियल तो मैं समझ में आ गया कि ट्राइनोमियल भाई साहब जो हैं इनकी कहानी है कि 3 टर्म रहेंगे। ट्राइनोमियल में 3 टर्म, मतलब कि 2x प्लस 3y प्लस 4 3 टर्म है। 3 टर्म दिख रहे हैं सर, तो इस वजह से ये ट्राइनोमियल हो गया। 5xy प्लस 3y प्लस z कितने टर्म सर? गिनिए सर। 1 2 3 टर्म है। 3 टर्म है ना भैया? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, प्लस माइनस लग जाता है जो टर्म अलग अलग हो जाते हैं। तो 5xy प्लस 3y प्लस z इस तरीके से लिखा हुआ। कितने टर्म? 3 टर्म। 3 टर्म मतलब ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ठीक भाई? बाइनोमियल 2 टर्म, मोनोमियल, मोनोमियल सबसे पहला 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, टर्म तो जानते हो भाई। ट्राइनोमियल 3 टर्म। ऐसा ना हो कि शाम को टर्म पूछा जाए तो टर्म ही ना बता पाओ, ऐसा मत करना यार, खतरनाक काम कर देते हो शाम को तुम। तो मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल समझ में आ गया, ट्राइनोमियल समझ में आ गया, पॉलिनोमियल एक बचा हुआ है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है समझ जाओ भाई। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल होता है मोर देन 3 टर्म्स। पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें 3 टर्म से ज्यादा होते हैं भाई। 1 टर्म तो मोनोमियल, 2 टर्म तो बाइनोमियल, 3 टर्म तो ट्राइनोमियल। अब 3 के बाद होगा तो फोरनोमियल नहीं होता है, पॉलिनोमियल हो गया। अब 3 से ज्यादा कितने भी टर्म हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 3 से ज्यादा जैसे ही 4 टर्म हमको दिखाई दिए वो पॉलिनोमियल में चला गया। तो 4xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 9 कितने टर्म? 4 टर्म देखने को मिल रहे हैं सर। ना ही तो मोनोमियल है, ना ही बाइनोमियल, ना ही ट्राइनोमियल, क्योंकि 3 टर्म होते तो ट्राइनोमियल हो जाता है। यहाँ पे 4 टर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। इसको क्या कहेंगे हम लोग? पॉली क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल समझ में आ गया? मोनोमियल में 1 टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म, ट्राइनोमियल में 3 टर्म, पॉलिनोमियल में 3 से ज्यादा टर्म। 4 टर्म मत बोलना, 3 से ज्यादा टर्म। तो इस तरीके से कहानी तुम्हारी यहाँ पर खत्म हो गई। जितने भी टॉपिक्स थे इस एक्सरसाइज के पहले सब के सब खत्म हो गए। अब सीधे तौर पे हम आते हैं एग्जाम्पल पर, सॉरी एक्सरसाइज पर। अब एक्सरसाइज में हम तुम्हें एक एक पार्ट के एक एक क्वेश्चन बताएंगे, समझाएंगे कि एक्सरसाइज में करना क्या है। सबसे पहला है गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल, कांस्टेंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो इसमें तुम्हें क्या करना है? एक्सप्रेशन को बनाना है। एक्सप्रेशन को बनाना है। जैसे लिखा है सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। जब सब्ट्रैक्शन रहता है और फ्रॉम लिखा रहता है तो कहानी बदल जाती है। जो बाद में रहता है वो पहले आ जाता है और जो पहले रहता है वो बाद में आता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, कहानी खत्म हुई, हो गया। सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद उसके नीचे आंसर लिख देंगे y माइनस z। इस तरीके से 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y। 1/2 होना है किसका? x एंड y के सम का। सम मतलब होता है एडिशन। तो 1/2 मतलब 1/2 किसका? 1/2 ऑफ द सम ऑफ x एंड y। तो 1/2 इन द ब्रैकेट x प्लस y। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन 2। दोनों चीजें एक ही हैं। इस तरीके से अब जितने भी क्वेश्चन हैं कर डालना, ठीक है। अगर किए हो ऑलरेडी तो एक बार चेक कर लेना कि तुमने सही किया है कि नहीं सही किया है। सेकंड, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म्स एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम।
ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, टर्म निकालना है और टर्म के बाद हमें बताना है कितने फैक्टर्स होंगे। तो एक कोई करके दिखा देते हैं, सबसे टफ वाला हमको ये ई वाला लग रहा है, ई। तो सेकंड के फर्स्ट का ई हम बता देते हैं, सेकंड के फर्स्ट का ई हम बता देते हैं भैया। ई क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सप्रेशन। क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन, इस तरीके से एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन लिखने के बाद ये क्वेश्चन यहीं पे उतार देंगे, माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखो किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन तुम लिखते ही नहीं हो। संडे आ रहा है, मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं संडे को सब कुछ काम कर सकता हूँ, ऐसे तुम्हें चाहे जितना मैं कहूँ तुम मानते ही नहीं हो। माइनस 3a स्क्वायर, इस तरीके से एक्सप्रेशन लिख दिया। हमें ट्री डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले टर्म, तो हम क्या करते हैं, टर्म के लिए ऐसे बीच से एक लाइन लाते हैं। 3 टर्म है तो 1 2 और यहाँ पर 3 कर दिए इस तरीके से, और इसके सामने हम टर्म लिख देते हैं ऐसे टर्म्स। पहला टर्म कौन सा है, तो माइनस ए बी, माइनस ए बी, ठीक है। दूसरा टर्म की बात करें तो 2b स्क्वायर है। तीसरे की बात करें तो माइनस 3a स्क्वायर, इस तरीके से लिखिए, ठीक है। अब बात करेंगे फैक्टर्स की, फैक्टर्स कितने होंगे, इसके कितने फैक्टर तुमको दिख रहे हैं, 3 फैक्टर दिख रहे हैं भाई साहब, 2 मत बोलना, 3 फैक्टर हैं। एक होगा -1, एक होगा -1, एक होगा a, दूसरा होगा b। इस वाले के 3 दिख रहे हैं भाई साहब, एक है 2, एक है b और तीसरा भी है b। देख रहे हो, सब साफ साफ दिख रहा है ना भाई। इसका तुम देखोगे तो इसके भी तुम्हारे कितने हैं, 3 हैं। पहला -3, दूसरा a और तीसरा भी a, ठीक है। साफ साफ इसी तरीके से लिखना है, तुम्हारी कॉपी तो और बड़ी है, आराम से और फैला करके लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखे, सबसे पहले क्वेश्चन, फिर सॉल्यूशन, फिर एक्सप्रेशन लिख करके क्वेश्चन को छाप दिया। उसके बाद इस तरीके से बनाया, टर्म लिखा उसके सामने, सारे टर्म्स लिखे। कितने टर्म्स हैं इसमें, 3 टर्म हैं और हर टर्म के लगभग 3 फैक्टर्स हैं। तो इस तरीके से 2 के फर्स्ट का ई हमने बता दिया। सेकंड में क्या करना है, आइडेंटिफाई टर्म एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। तो भाई साहब इसमें तुम्हें इसी तरीके से करना है, जैसे अभी यहाँ बताया ना, वैसे ही सेकंड का पोर्शन है, इसमें भी ट्री डायग्राम तुम्हें बनाना है, तो बना लेना भाई। आते हैं थर्ड पे, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, हमें कोफिशिएंट नहीं बताना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है ऑफ द टर्म अदर देन कांस्टेंट। कांस्टेंट को छोड़ करके जो हमारे पास दूसरा टर्म है, कांस्टेंट क्या होता है कल कईयों बार बताया हूँ, ठीक है। और जब तक तुम्हें अल्टीमेट धमकी नहीं दिया कि अब तुम्हें भाई साहब के हाथों झापड़ा पड़ेगा, तब तक तुम्हें याद नहीं हुआ, तुम सुधरे नहीं। तो कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। कांस्टेंट क्या होता है, नंबर्स होते हैं, दुनिया भर के जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 100 25 26 100 56, जितने भी नंबर्स होते हैं सब के सब कांस्टेंट होते हैं। तो कांस्टेंट के अलावा कोई अगर टर्म दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसका हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना है। और अगर एक से ज़्यादा हैं वो टर्म्स जो कांस्टेंट नहीं है, तो सब के सबको बताना है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं थर्ड वाला, हम थर्ड का थर्ड यहाँ सॉल्व कराते हैं, थर्ड का थर्ड सॉल्व कराते हैं, क्या ही कराते हैं, थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं, ठीक है। थर्ड का थर्ड अगर हम यहाँ देखें, थर्ड का थर्ड दिया है x प्लस 2xy प्लस 3y। तो यहाँ पर तुम्हारा एक भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, x कांस्टेंट नहीं है, 2xy ये भी कांस्टेंट नहीं, क्योंकि इसमें वेरिएबल आ गए हैं।
और 3y इसमें भी वेरिएबल आ गया, ये y आ गया, अल्फाबेट आ गया है। इसका मतलब इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं, मतलब तीनों के तीनों टर्म हमारे कंसिडरेबल हैं, तीनों कंसिडर करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना है, तो x के आगे कुछ लिखा है क्या, x के आगे कोई नंबर है, कहोगे नहीं सर नंबर तो नहीं दिख रहा है, तो कुछ नहीं दिख रहा तो 1 होगा, यही -x होता तो कोफिशिएंट -1 हो जाता। इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ 2xy, नहीं 2xy नहीं, कोफिशिएंट ऑफ xy लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ xy का कोफिशिएंट क्या है, तो xy के आगे कौन सा नंबर आ रहा है, 2, तो कोफिशिएंट ऑफ xy इक्वल्स टू 2। इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ y, इधर y का कोफिशिएंट क्या है, तो ठीक, अगर कोफिशिएंट के आगे यहीं पर न्यूमेरिकल अगर लिख दो तुम तो और मजा आ जाए, ठीक है, न्यूमेरिकल लिखना भाई साहब, क्योंकि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का आएगा, तो इस तरीके से करना है। सबसे पहले लिखना, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं सुधार रहा हूँ, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, क्योंकि न्यूमेरिकल कह रहा तो वही करना है हमें। कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू 1, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ xy इक्वल्स टू 2। बहुत ध्यान से देखो किस तरीके से लिख रहा हूँ, इसी तरीके से तुम्हें भी लिखना है भाई। फिर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल्स टू 3। तो इस तरीके से थर्ड का थर्ड हो गया। फोर्थ पे आए, आइडेंटिफाइड टर्म्स, टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है विच कंटेन x, ऐसे टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि अपने साथ x को लिया हुआ है, और उसके बाद हमको कोफिशिएंट ऑफ x बताना है, x का कोफिशिएंट बताना है भाई साहब। तो फोर्थ का a का फर्स्ट हम ले लेते हैं, फोर्थ का a का फर्स्ट लेते हैं, y स्क्वायर x प्लस y, बताना क्या है हमें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं फिर से। आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x, इन दोनों टर्म में हमको सबसे पहले ये सोचना है कि किसके पास x है। देखो क्वेश्चन को जब तक पढ़ोगे नहीं तब तो नहीं समझ में आएगा, काला अक्षर भैंस बराबर रहता है, ठीक है, सब काला काला है, जो अनपढ़ होता है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता उसको भैंस और अक्षर एक तरीके से दिखाई देते हैं। तो ऐसा तुम्हारे साथ ना हो भाई साहब, तुम पढ़े लिखे भी हो, चश्मा भी पहनते हो, अच्छे तरीके से देख भी पाते हो, तो चीज़ों को समझा करो। आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x, इसमें जो भी टर्म दिए गए हैं उसमें तुम्हें ऐसे टर्म को ढूंढ निकालना है जिसके पास x हो। अगर वो आइडेंटिफाई कर लिए और उसके बाद उसका कोफिशिएंट बताना है, x का कोफिशिएंट बताना है, मतलब x के साथ कौन लोग जुड़े हुए हैं। देखो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहता तो कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर सिर्फ कोफिशिएंट कह रहा है तो इसका मतलब जो भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, जो भी उनके साथ मल्टीपल में है उसको हम कह देंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे टर्म्स विच कंटेन x, टर्म्स विच, ये वाला सवाल ले रहे हैं, ये वाला y स्क्वायर x प्लस y, टर्म्स विच कंटेन x, यहाँ पे थोड़ा जगह कम रहती है, विच कंटेन x, टर्म्स विच कंटेन x इज, वो कौन सा टर्म है, तो y स्क्वायर x है, और हमें फिर क्या बताना है, इसी का कोफिशिएंट बताना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है भाई, यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट मतलब x के साथ कौन सा क्या चीज लगा हुआ है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक भाई, समझ में आ गया। इसी तरीके से 4 का अब सारे पार्ट हो जाएंगे। 4 के बी में आते हैं, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y स्क्वायर एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। पूरा वही सवाल है, बस कह रहा है इस बार y स्क्वायर के टर्म को पहले आइडेंटिफाई करो। तो देखो इसमें लिखेंगे टर्म्स विच कंटेन y स्क्वायर इज, टर्म्स विच कंटेन y स्क्वायर इज माइनस xy स्क्वायर, पहली लाइन लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज माइनस x, y स्क्वायर जो कोफिशिएंट होगा वो माइनस x होगा। ये कल भी हम लोग अच्छे से डिस्कस किए।
फिर फिफ्थ पे आते हैं, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। हमको बताना है कि कौन सा टर्म बाइनोमियल है, कौन सा टर्म मोनोमियल। मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल मतलब दो टर्म, ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म और पॉलिनोमियल मतलब तीन से ज्यादा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कितने टर्म, 4y माइनस 7z कहोगे सर जी, दो टर्म दिख रहे हैं तो इसके नीचे बाइनोमियल लिख देना, b फॉर बाइनोमियल। y स्क्वायर एक ही टर्म तो दिख रहा है, मोनोमियल। इसमें कितने टर्म दिख रहे हैं, 1 2 3, तीन टर्म दिख रहे हैं, x दूसरा y और तीसरा माइनस एक्स वाई, तीन टर्म है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो हम पूरा फॉर्म लिखना, पहले क्वेश्चन लिखना, उसके अंदर सॉल्यूशन में लिखना ट्राइनोमियल। समझ में आ गया, पांचवा भी खत्म। छठा पे आते हैं, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म इज लाइक और अनलाइक टर्म। तो इसको कल ही सॉल्व में कर लिए थे कि लाइक होता है कि अनलाइक होता है। लाइक मतलब एक जैसे दिखने वाले, हम और तुम लाइक लाइक, हम और तुम लाइक लाइक, क्योंकि हम भी लड़के तुम भी लड़के, लेकिन लड़का और लड़की कर देंगे तो वो अनलाइक हो जाएंगे, वो अनलाइक टर्म्स होंगे। तो जिसमें हम कहते हैं कि सेम वेरिएबल तुमको दिखे, जिसमें सेम वेरिएबल, सेम नंबर ऑफ वेरिएबल दिखें, वो लाइक होते हैं। सेम नंबर ऑफ अल्फाबेट्स दिखें, वो लाइक होते हैं। या तो दोनों ही कांस्टेंट, या तो दोनों ही कांस्टेंट हो, दोनों ही नंबर्स हो, तब भी वो लाइक होते हैं। जैसे पहला 1 और 100 दोनों के दोनों क्या है, नंबर हैं, तो ये लाइक है, L फॉर लाइक। ये -7x है, ये 5/2x है। नंबर को देखना है, अगर वेरिएबल आ गया, अगर अल्फाबेट आ गया, तुमको नंबर देखना ही नहीं है, फिर नंबर देखना ही नहीं है। यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, लाइक, दोनों के पास x है, लाइक। इसको देखो, नंबर है, अगर अल्फाबेट दिख गया तो नंबर तुमको देखना ही है। इसके पास x है, इसके पास y है, कहानी खत्म, कहानी बेकार हो गई। दोनों क्या होगा, ये अनलाइक होगा, u फॉर अनलाइक। समझ गए बात को, खत्म हुआ, सवाल खत्म। इसके बाद इस वाले सवाल में बहुत कंसंट्रेशन चाहिए होगा भाई साहब। आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, लाइक टर्म निकालना है, मतलब कि तुम्हें हम बताए कि लाइक टर्म निकालते समय अगर तुम्हें अल्फाबेट दे दिया गया है तो तुम्हें किसी चिंता नहीं करनी है, कांस्टेंट चिंता करनी नहीं है। हमें लाइक टर्म निकालना है तो देखो, ब्लैक से हम लोग करेंगे लाइक टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले देखो -xy स्क्वायर, xy स्क्वायर मतलब x एक है और y दो ठो है, x एक है और y दो ठो है। अब इसमें देखो x एक y दो नहीं है, ये वाले में बात नहीं बन पाई। इसमें तो x ही सिर्फ है, इसमें x और y दोनों हैं, ये वाले में 2xy स्क्वायर। थोड़ा सा जूम कर लो अपनी वीडियो को, जूम करके देखो तो ये 2xy स्क्वायर है, मतलब कि कांस्टेंट को देखना नहीं, हमको सिर्फ अल्फाबेट देखना है। एक x है और दो ठो y है, x एक है दो ठो y है, तो ये भी लाइक टर्म हो गया। तो दोनों क्या हो गया, लाइक टर्म हो गए, और ऐसे कोई नहीं है। अब हम दूसरे लाइक टर्म को दूसरे पेन से करेंगे, ले लेते हैं ब्लू पेन। ठीक भाई, -4yx स्क्वायर, इस बार y एक x दो ठो हो गया है, y एक x दो ठो हो गया है। इसको ब्लू से सर्कल करते हैं, y एक कांस्टेंट से मतलब ही नहीं है, y एक x दो ठो। तो चलो आगे, इसके पास तो सिर्फ x ही है, इसके पास ये वाले टर्म के पास सिर्फ y है, इसके पास सिर्फ x है, इसके पास सिर्फ x है, इसके पास y और x दोनों है, लेकिन हमें y एक और x दो ठो चाहिए, हमें y एक और x दो ठो चाहिए। y एक, ध्यान से देखो इस चेहरे को, y एक है ये वाले के पास, y एक है x दो ठो है, आगे पीछे भले हो गया वो तो मल्टीपल में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, समझ रहे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, बात तो एक ही होती है, दोनों में आंसर 2 आएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि y एक x दो ठो है, तो यहां पर भी y एक है और x दो ठो है, दो हमें लाइक मिल गए। तीसरे के लिए तीसरी पेन लेते हैं भाई, 8x स्क्वायर, ये वाला देखो गुलाबी 8x स्क्वायर, x कितने हैं, दो ठो हैं, हमें x से मतलब है, इस बार y नहीं है। इस वाले पे आओ, जो सर्कल हो गया वो तो खत्म हो गया है, उनका सत्य हो गया राम नाम। ये यहाँ पे क्या है, सिर्फ y है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ y है, हमें x वो भी दो ठो चाहिए।
यहाँ पे आ रहे हैं, मिल गया भाई साहब। तो -11x² क्या हो गया, इसका लाइक हो गया, इसका लाइक हो गया। देखेंगे क्या और भी x² वाले टर्म हैं क्या, x² वाले टर्म, तो यहाँ तो नहीं मिल रहा है। ध्यान रखना, आप इसमें मत फंस जाना, क्योंकि इसको सर्कल कर दिया तो इसको मत देखो तुम, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ एक और मिल गया लाइक टर्म, एक और मिल गया -6x², -6x² भी मिल गया तुम्हें। -6x² भी तो x² वाले जैसा ही लग रहा है, इसके जैसा ही तो दिख रहा है। नंबर से हमको मतलब नहीं है, प्लस माइनस से मतलब नहीं, हमें सिर्फ अल्फाबेट से मतलब है। अब बचे कौन कौन, इस वाले पेंसिल लेते हैं, 7y 7y के तरीके से कोई दिख रहा है भाई, 7y के तरीके से ये y दिख रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, लाइक हो गए। और आगे बढ़ाओ, दूसरी पेन ले आओ, इस बार ये वाली पेन लेते हैं। -100x, इनसे मिलता जुलता कोई है क्या, जिसमें सिर्फ और सिर्फ x हो, ओनली x, y काम नहीं है। तो हम देख रहे हैं 3 के पास x है, बस ये वाले के पास, बाकी इसके पास तो xy है। अब जो बचा हुआ है वो आपस में अपनी क्या कर लेगा, मेल मिलान कर लेगा भाई। यहाँ देखो -11yx और ये 2xy, ध्यान रखना यहाँ yx है, यहाँ xy है, तो फर्क नहीं है, चाहे xy लिखा रहे चाहे yx लिखा रहे, दोनों एक ही चीज है। लेकिन स्क्वायर लग जाएगा तब अलग हो जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ पे अगर x² y हो गया, यहाँ y² x हो गया, तो अब दोनों चीज अलग हो गई। यहाँ पर x 2 है और यहाँ पर x तो एक ही है ना भाई, कुछ नहीं, मतलब एक, ठीक है। लेकिन सर जिसको लिखना कैसे है, तो यहाँ पर लिखेंगे लाइक टर्म, इसको लिखेंगे कैसे, ये देख लो, इसको लिखेंगे लाइक टर्म्स आर। देखो पहले तो क्वेश्चन उतार लेना, पहला ए क्वेश्चन उतारने के बाद सोल्यूशन। लाइक टर्म्स आर, फर्स्ट लाइन में क्या लिखोगे, -xy², और इससे मिलता जुलता कौन सा है, ये 2xy², ये फर्स्ट लाइन में लिख दोगे इस तरीके से पॉइंट डाल करके। दूसरा -4yx², ये ब्लू वाला किससे मिल रहा है, 20x² से मिल रहा है, तो कॉमन लगा के 20x²। फिर तीसरा पॉइंट 8x² को उठाओगे, 8x² किससे मिल रहा है, 8x² ये -11x² से मिल रहा है और -6x² से मिल रहा है, तीसरे अपने हो गए। चौथे की बात करें तो 2xy² तो हो गया है। 7y की बात करें, ब्लैक वाला, तो ब्लैक नहीं, ये वाले की बात करें, 7y की बात करें तो ये y से मिल रहा है, खत्म कहानी। 7y के बाद फिर तुम्हारा -100x, ये किससे मिल रहा है, -100x किससे मिल रहा है भाई साहब, ये 3x से मिल रहा है। ये मिलने कहानी जान रहे हो ना, सेम अल्फाबेट होने चाहिए, सेम अल्फाबेट होगा तो लाइक, और सेम अल्फाबेट नहीं है तो अनलाइक, ठीक है। तो -100x -3x, सॉरी सिर्फ 3x है, ठीक है, इस तरीके से हो गया। और लास्ट -11yx, ये किससे मिल गया, 2xy से। लास्ट में एक बार टर्म्स काउंट कर लेना, इसमें 2 2 4 3 7 2 9 2 11 2 13 टर्म टोटल है, गिन लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 टर्म इसमें है और 13 टर्म हम इसमें लिख दिए हैं। इसी तरीके से बी वाला पोर्शन करना है, बहुत ध्यान से करना है, सेम अल्फाबेट वाले को ही लाइक टर्म बोलना और इस तरीके से लिखना भाई साहब, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, जितना हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से भाई साहब हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 को डिस्कस कर लिया है, हर एक सवाल को डिस्कस किया है, हर एक सवाल के टाइप का एक एक पार्ट डिस्कस कर लिया है। आशा है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। यदि कंसंट्रेट होकर के देखोगे तो टफ नहीं है यार ये, ठीक है, टफ तुम बना रहे हो बस इस बार मैथ्स को, बस ये चल रहा है तुम्हारा इस बार। तो इसलिए आई होप सो कि सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से वीडियो देख लो, जो पोर्शन नहीं समझ में आया है, और जिस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कराया है उसी तरीके से उसके रिमेनिंग पार्ट करके शाम 7:30 तक हमें भेज दो। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।